आज मैं बात करूंगा एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे काम किए जो कि शायद ही कोई कर पाया है, जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क अफ्रीका में पैदा हुए, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते, और उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो लोकल लाइब्रेरी में रखी हर किताब पढ़ते थे, यहाँ तक कि उन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली थी कि लाइब्रेरीज में कोई ऐसी किताब नहीं बची थी जो उन्होंने ना पढ़ी हो। और 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने एक कंप्यूटर गेम बनाया जो कि उन्होंने 167 लाइन्स के कोड में लिखा था। उस दौर में वो एक बहुत ही अच्छा गेम था और वो गेम उन्होंने $500 में एक कंप्यूटर मैगजीन कंपनी को बेच दिया था, जो कि 12 साल के इलॉन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे थे। और इस गेम का नाम ब्लास्टर था, जिसमें प्लेयर्स स्पेस एलियंस के खिलाफ लड़ा करते थे। इलॉन के फादर एक इंजीनियर थे और उनकी मदर एक मॉडल और डाइटिशियन थी। अब एक दफ़ा जब इलॉन स्टार्टअप का मजा चख चुके थे तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के ख्वाब देखने लगे। तो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए वो अमेरिका जाने का सोचने लगे और वो अफ्रीका में रहकर मिलिट्री में नहीं जाना चाहते थे। तो 17 की एज में उन्होंने अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कनाडा शिफ्ट हो गए। कनाडा में उनके शुरुआत के दिन तो बहुत मुश्किल से गुजरे। अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए उन्होंने बहुत सी छोटी मोटी जॉब्स भी की। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में चले गए। फिर 1995 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 के नाम से शुरू की, जो कि बेसिकली येलो पेजेस और गूगल मैप का एक कॉम्बिनेशन थी। वो चाहते थे कि येलो पेजेस अब आउटडेटेड हो जाएगा तो लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन डायरेक्टरी में ले आएं, जिसके बाद उन्हें काफ़ी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। इलॉन ने अपनी कंपनी को चलाने के लिए काफ़ी मेहनत की। वो एक हफ्ते में तकरीबन 70 से 80 घंटे काम किया करते थे। एक वक्त आया कि कंपनी काफ़ी उरूज पर थी, तो कुछ टाइम बाद एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से उन्हें $22 मिलियन मिले थे। तो 27 साल की उम्र में इलॉन मिलीनियर बन चुके थे। उस वक्त ज़्यादातर कामयाब एंटरप्रेन्योर रिटायरमेंट लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, लेकिन इलॉन के दिमाग में कुछ और ही था। तो इलॉन ने X.com नाम से एक वेबसाइट बनाई, जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट थी, जिसका नाम बाद में बदल के पेपाल रख दिया गया। तो 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें से $165 मिलियन इलॉन मस्क को मिले थे। पेपाल के सेल होने के बाद इलॉन ने एक अजीब सा डिसीजन लिया, जिसने सब लोगों को हैरान कर दिया था। उन्होंने SpaceX कंपनी के नाम से एक रॉकेट कंपनी बनाई, जिसका मकसद सबसे सस्ते रॉकेट बनाना था, ताकि लोग स्पेस में ट्रैवल कर सकें और अलग अलग प्लैनेट में जाकर रह सकें। हालांकि उन्होंने स्पेस साइंस और एरोनॉटिक्स से रिलेटेड कोई भी डिग्री नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने घर बैठे ही किताबें पढ़कर खुद एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी SpaceX बना ली थी। तो जैसे ही SpaceX ने काम करना शुरू किया तो इलॉन मस्क ने एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिसका नाम था टेस्ला। टेस्ला बेसिकली पूरी कार इंडस्ट्री को बदलना चाहते थे। उस वक्त तक पूरे अमेरिका की हिस्ट्री में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि कामयाब रही हो। उस दौरान इलॉन को लोगों की उल्टी सीधी बातों का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें पागल कहने लगे और ये तो बस अपने पैसे ज़ाया कर रहा है। जब इलॉन ने खुद की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके खुद के रॉकेट्स बनाकर जब स्पेसेस में भेजने की तैयारी की तो 3 दफ़ा उनके रॉकेट फेल हो गए, जो कि खला में जाने से पहले ही क्रैश हो जाते थे। इसके बाद किसी का भी SpaceX पर भरोसा नहीं रहा और लोगों ने और पैसे देने से इनकार कर दिया। और इलॉन के पास भी सिर्फ आखिरी लॉन्च के पैसे ही बचे थे, और अगर ये आखिरी लॉन्च भी फेल हो जाता तो SpaceX हमेशा के लिए बंद हो जाता। उन्हीं दिनों टेस्ला कंपनी का वक्त भी मुश्किल चल रहा था। इलॉन हर तरफ से मुश्किलों का सामना कर रहे थे, लेकिन इलॉन ने हार नहीं मानी और 2008 में अपना चौथा रॉकेट भी लॉन्च कर दिया। इस बार उनकी ये कोशिश कामयाब रही और ये देखकर नासा ने SpaceX को 1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। SpaceX अब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बन चुकी है, जो कि नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट्स, कार्गोस और सैटेलाइट्स लो कॉस्ट में ऑर्बिट तक पहुंचाती है। तो इसके बाद इलॉन ने टेस्ला में फिर से इन्वेस्ट किया और फिर उनका ये कॉन्फिडेंस देखकर दूसरे लोगों ने भी टेस्ला पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह टेस्ला भी बच गई। इलॉन सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे। वो कुछ नया नहीं करना चाहते थे, बल्कि जो कुछ हो रहा था उसे सही तरीके से करना चाहते थे। SpaceX से पहले रॉकेट्स बहुत महंगे पड़ते थे। दूसरी कंपनी रॉकेट्स $400 मिलियन में लॉन्च करती थी और वही काम SpaceX $80 मिलियन में करता है। और अब फ्यूचर में इसकी कॉस्ट को 80 से कम करके $40 मिलियन पर लाने की कोशिशों में है। रॉकेट लॉन्चिंग में सबसे ज़्यादा कॉस्ट रॉकेट की होती है,
तो स्पेसएक्स अब ऐसे रॉकेट्स बना रहा है जो कि लॉन्च होने के बाद वापस अर्थ पर उसी जगह लैंड करेंगे, जिससे काफ़ी बचत होगी और रॉकेट की कॉस्ट भी सिर्फ $10 मिलियन पड़ेगी। और अब तक स्पेसएक्स 20 से भी ज़्यादा रॉकेट्स लॉन्च कर चुका है और आज स्पेसएक्स की वैल्यू $12 बिलियन है और टेस्ला की वैल्यू $47 बिलियन से भी ज़्यादा है। वो इलॉन मस्क जो कि एक वक्त में दिवालिया हो चुके थे, आज उनकी नेटवर्थ $19 बिलियन है। इलॉन की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि कभी हार मत मानना, हमेशा नई चीज़ें सीखते रहना, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज सोचना और उस पर काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको एशले वॉन्स की किताब इलॉन मस्क बायोग्राफी से बताई हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।